नमस्ते, कैसे हो आप लोग सब। आशा करती हूँ कि आप लोग हर कोई अच्छे होंगे, खुश होंगे, घर पे सही सलामत होंगे और आपके परिवार में हर कोई स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो मैंने पहले भी बोला था एंड मुझे ऐसा लगता है ये बताना चाहिए मुझे, बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब लास्ट 1 महीने से मेरे जीवन में जो चल रहा है, इससे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। और मैं सबको, मतलब जान बोलो, पहचान बोलो, अनजान बोलो, जान बोलो, मैं सबको ये बोल रही हूँ जो अभी मैं आपको भी बोलूँगी। तो पहली बात, जो मुझे नए देख रहे हैं इस वीडियो पे, मेरा नाम तनु है। ये मेरा चैनल है जिसमें मैं साल में, मतलब 2-3 साल में कंटिन्यू कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं नहीं करती हूँ। तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। आई वॉज डूइंग वेरी वेल इन यूट्यूब, बट अगेन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस मैंने बंद कर दिया। ठीक है, मुझे और इच्छा नहीं हो रही थी। और जब मैंने शुरू किया था ये चैनल, जब मैंने घर से व्लॉगिंग करना चालू किया, तब माई मॉम नेवर लाइक इट। बट एक बार मेरी मम्मी इंटर आइलैंड में पोस्टेड है। बाय द वे मेरी मम्मी टीचर है, तो मेरी मम्मी एक बार इंटर आइलैंड पे पोस्टेड थी। मैंने शायद पहले बोला है, पहले थी वहाँ पे। शी स्पेंट 5 years देयर। ओके, तो बहुत ही रिमोट जगह था वहाँ पे। मम्मी एक दिन मार्केट गई थी, मतलब मार्केट क्या, 2-3 दुकानें बस थे वहाँ पे। मम्मी वहाँ पे गई थी। मैंने वहाँ पे एक कोलकाता का फैमिली आए थे, मतलब क्योंकि वो जो गांव है वो ATR, अंडमान ट्रंक रोड पे ही गिरती है एंड वहाँ से आप डिगलीपुर जा सकते हो। तो मेरी मम्मी वहाँ पे थी एंड देन सडनली एक लेडी आके मम्मी को बोलती है कि आप ट्रॉपिकल पेंगुइन की माँ हो। तो आई गेस मेरी मम्मी को उस दिन ना बहुत प्राउड फील हुआ मेरे को लेकर कि मेरी यूट्यूब के थ्रू से मम्मी को कोई जानते हैं एंड वो बहुत एडमायर करे कि आपका मैं ब्लॉग देखी हूँ, आप बोटी यूज़ करते हो, उसमें कोचू कट करते हो। तो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड देन उसके बाद से तो सिलसिला चलता रहा। मैं कोची में थी एंड देन मैं अपना हेयर केयर चालू करी वहाँ से। मैं हेयर केयर बहुत पहले से ही करती थी, लेकिन कोची में जब थी, क्योंकि लॉकडाउन था और वर्क फ्रॉम होम था और अकेली थी, तो काम ऐसा कुछ करने का होता नहीं था। अपना काम करके मैं हेयर केयर का वीडियोस बनाती थी बहुत अच्छा से एंड मेरे बाल भी बहुत अच्छे हो गए थे तब, क्योंकि सारा होममेड खाना, होम केयर सबसे बहुत अच्छा बन गया था। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब में अच्छा, मतलब मैंने बहुत अच्छा मैंने देखा है यूट्यूब के थ्रू से। देन मैं अंडमान जब आई 2021 में, कि 21 में, यूट्यूब के एक टीम आए थे मेरे इंटरव्यू लेने एंड देन वो भी बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। तो मेरी मम्मी मेरे को लेके बहुत 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 प्राउड स्टिल है। मतलब मम्मी इज़ माई बिगेस्ट फैन, मेरी माँ। वाह। तो ये सब होने के बाद, जैसे कि मैंने कहा कि मैं यूट्यूब बंद कर दी ड्यू टू सम रीज़न एंड देन मम्मी मेरे पीछे पड़ी थी कि नहीं, तुम करो बेटा, तुम करो, तुम अच्छा से करो, तुम्हें जो जैसा पसंद है वैसा करो, तुम इसमें बिजी रहती हो, तुम इसमें एक तुम्हारा पहचान है इसमें। मैं वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हूँ, मैं एक कंपनी के लिए काम भी करती हूँ, लेकिन यूट्यूब बस मैं उसमें हूँ, मेरी पहचान है उसमें। तो मम्मी ने मुझे बहुत समझाया बट मैंने किया नहीं। फिर मम्मी एक बार एक स्कूल में गई थी एज, क्या कहते हैं उसको, इन्विजिलेटर शायद ऐसा कुछ कहते हैं, कि सुपरवाइज़र, आई डोंट नो। वहाँ पे जो हेड मिस्ट्रेस है वो मैम भी मम्मी को जब देखी तो पहचान ली, बोली कि आपकी बेटी तो व्लॉग करती है। एंड देन मम्मी को उन्होंने बोला कि क्यों अभी व्लॉग नहीं कर रही है। शी टुक द फ़ोन फ्रॉम माँ एंड उन्होंने भी मुझे बहुत बताया कि बेटा तुम करो, किसी का बात मत सुनो, आप करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। तो उन्होंने बोला, तो कुछ ना कुछ पता नहीं क्या हो गया। देन मैं अचानक से जाती हूँ कामाख्या, मतलब जो गुवाहाटी में है। मैं कामाख्या टेम्पल से बहुत ज़्यादा जुड़ी हूँ, मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे, मतलब मैं बहुत अटैच हूँ। मैं कामाख्या माँ से अभी भी बोलती हूँ, गुज़बम्स आ रहे हैं एंड मैं इमोशनल हो रही हूँ, आई डोंट नो क्यों। माँ से बहुत 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 लगाव है मेरा। तो मैं कामाख्या, मेरा सेकंड टाइम था इस बार एंड मैं कामाख्या जाती हूँ एंड कामाख्या से आने के बाद ही मुझे भी एक कहीं ना कहीं से एक थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाती है।
और माँ मुझे बहुत एक्चुअली बोली है कि बेटा तुम करो, तुम थोड़ा थोड़ा करके करो, इतना चाप मत लो कि ग्रो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बस करते रहो। तो मैंने मम्मी का सुन के शुरू कर लिया था एंड देन शुरू करके शायद 15 दिन ही हुआ था। तो एक दिन, एक फ्राइडे की बात है, आई डोंट नो मैंने कहाँ से चालू किया, बट क्या हुआ था माँ को एंड कैसे पता चला, तो उसी का ही मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैं शायद शुरू करी थी दूसरा बेसिक की ये मेरे चैनल को लेकर, पर ठीक है, एक फ्लो में जब जा रहा है तो जाने दो। ये कोई स्क्रिप्टेड है, ये मेरे सामने कुछ है नहीं, मेरे बस पास में नन्नू जी है और वो आप कैसे देख रहे हैं। तो हाँ, जो मैं बोल रही थी कि देन 15 दिन ही हुआ था चालू करके, देन मैं बीच बीच में ब्लॉग कर रही थी, ठीक है। ऐसा कंटिन्यूअस तो नहीं था, बट हाँ थोड़ा बहुत करके मैं कर रही थी। देन एक फ्राइडे गुरु नानक जयंती थी और मम्मी को उस दिन छुट्टी रहती है। मम्मी ने मुझे बोला कि मुझे चश्मा बनवाना है। मैं तो मम्मी का ना चश्मा थोड़ा सा स्लिप हो रहा था, ये जो एरिया है ना चश्मे पे, आई डोंट नो उस एरिया को क्या कहते हैं, तो मम्मी को वो एरिया सा स्लिप हो रहा था, जब नाक में डालते ऐसा आ जाता है आगे। तो मम्मी ने कहा कि मुझे उसको सही करवाना है, हम बातों बसते जाएंगे। मैंने कहा कि ठीक है चलो जाते हैं। एंड जब हम जा भी रहे थे, माँ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी जाने के लिए, ठीक है। मम्मी कह रही, मतलब मम्मी का ऐसा थोड़ा सा इनडायरेक्ट ऐसा था कि हम बाद में जाते हैं, बट मैंने कहा कि मम्मी चलो चलो जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी सोच रही थी बाद में भी जा सकते, बट पता नहीं क्यों अंदर से कुछ कहा, मतलब भगवान जी है, उन्होंने शायद पुश किया कि जाओ, आज जाना ही पड़ेगा आज। तो हम जाते हैं। जब जाते तभी मुझे याद है ऑटो आ रही थी, मम्मी तभी भी लेटी हुई थी। मम्मी को मैंने कहा कि मम्मी ऑटो आ गया चलो आप, तो मम्मी ऐसा मुंह बनाते बनाते निकली। देन हम पहले अरविंद जा रहे थे, क्योंकि मैं अरविंद को मतलब जानती हूँ, भाई के थ्रू से मैं जानती हूँ। देन मम्मी ने कहा कि नहीं मैं नैना से ही चश्मा बनवाती हूँ, नया नाम ही करवाना है। मम्मी को लगा कि शायद वो चेंज कर देंगे पूरा फ्रेम्स वगैरह। देन जब चश्मा मम्मी को मतलब मम्मी ने दिया उनको सही करने, तो मैंने कहा कि उन्होंने बोला कि ये कुछ नहीं, बस हाथ से ऐसा करके कुछ तो हो जाएगा। मैंने कहा कि मम्मी आप एक बार आई टेस्ट करवा लो, क्योंकि कभी कभी पावर अप डाउन तो होता रहता है ना। और मम्मी की आँख से ना हमेशा पानी गिरती रहती है, टीयरिंग होते रहता है। फिफी फिफी नमो 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 फिफी नमो। तो मम्मी गई अंदर पे एंड देन वो जो बंदा है वहाँ पे था, तो ही केम बैक एंड ही वॉज लिटिल वरीड, वरी उसका फेस में था। एंड ही वॉज लाइक मैम उनके, मतलब वो मुझे बोले मैम उनके लेफ्ट आई में विजन ही नहीं है, मतलब उनको कुछ दिख नहीं रहा है लेफ्ट आई में। तो सच बोलूँ तो मैं ऐसे थी कि है ऐसा नहीं हो रहा, उनका मतलब इसमें गड़बड़ होगा मशीन में। मम्मी तब ऐसा बोल रही है, ऐसा देख रही है बार बार कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है क्या, ये गलती तो नहीं है। मतलब मम्मी बार बार, मम्मी बहुत स्ट्रेस आउट हो गई थी। तभी मैं मम्मी को समझा रही थी थोड़ा सा, मतलब ऐसा कर रही थी कि ऐसा मत करो ना मम्मी, इस बार बार खुद को क्यों स्ट्रेस दे रही हो, ये मशीन ही ख़राब होगा। मम्मी थोड़ी सी चिंता में ही थी, बट अगर मैं भी उनके साथ चिंता करती तो शायद चिंता डबल चिंता हो जाता। लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसा चिल आउट दिखा रही थी, ठीक है। अगर मैं तभी मतलब दिखा देते अपना वरी। मैं घर आई एंड देन घर आने के बाद उस दिन घर पे दोनों भाई में कोई भी नहीं है। एंड देन मैंने मेरे जो हाउस हेल्प है उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा सा आज थोड़ी देर आज एक्स्ट्रा रहो, क्योंकि हमें निकलना है। मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था अग्रवाल हॉस्पिटल जो है, जो कि बहुत बड़ी एक हॉस्पिटल है जिसका एक ब्रांच अंडमान में भी है। वहाँ पे मैं कभी भी इसके पहले अग्रवाल गई नहीं हूँ। मेरा भाई एक बार छोटा सा उसके आँख में कुछ चले गया था, उसके लिए गया था। तो हम अग्रवाल जाते हैं, उन्होंने 4 बजे बोला था आने जाने के लिए, हम एग्जैक्ट 4 बजे पहुँचते हैं। तो डॉक्टर दिखाते दिखाते वहाँ पर उस दिन 6 बज गया। डॉक्टर को हमने बताया तो डॉक्टर ने बोला कि ये हो सकता है, उन्होंने डिफरेंट प्रिजम्पशन दिया हमें बोला कि बहुत सारा टेस्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है चलो टेस्ट मतलब टेस्ट पे टेस्ट। उस दिन थोड़ा टेस्ट हुआ। उस दिन हम अप्रॉक्स रात 9 बजे पहुँचे घर पे। तो हमारी दीदी है घर पे,
उन्होंने उस दिन बहुत सपोर्ट किया एंड शी स्टिल सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। टच वुड मतलब भगवान को बहुत ज़्यादा थैंक यू कि वो हमारे साथ है। तो हमें नेक्स्ट दिन भी जाना था। नेक्स्ट दिन हमें 9 बजे बोले थे, तो हमें बोले थे कि आप 8 बजे आ जाओ, 12 बजे तक आपको डॉक्टर दिखाना हो जाएगा, मतलब सारा टेस्ट रिपोर्ट रेडी होगा, डॉक्टर एक बार में डायग्नोसिस कर देंगे। तो मम्मी ना कुछ एक टेस्ट कर रही थी, तो डॉक्टर ने मुझे बुला लिया अंदर एंड बुला के उन्होंने मुझे बोला कि बाय द वे अगर आप आई हॉस्पिटल गए हो तो आपको पता है कि आप आई हॉस्पिटल में अगर जाते हो तो आपका आई डायलेशन करके आपको थोड़ी देर रख देते हैं, तो उसमें बहुत सारा टाइम चले जाता है। तो हम 8 बजे गए, 8 से फिर 9, 10, 8:30 बजे तो लोग आए वहाँ पे एक्चुअली। तो वही कह सकते हो कि 10:30 नहीं, उस दिन आई डायलेशन नहीं था, आई डायलेशन पहला दिन ही था। तो वो 2 घंटा ऐसा बैठो ऐसा करते करते हमारा मतलब 12:30 तक शायद हमें डॉक्टर बोल दिए कि मम्मी को ऑप्टिक एट्रोपी है। उन्होंने बोला लेफ्ट आई में ऑप्टिक एट्रोपी है, उनका लेफ्ट आई का विजन कभी आ नहीं सकता, उन्होंने ऐसा बता दिया। साथ में उन्होंने हमें एक ब्रेन में स्कैन करवाने बोला था, सीटी। तो पहले तो उन्होंने एमआरआई बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि अंडमान में एमआरआई है नहीं, तो आप सीटी ब्रेन का करवा लो ताकि अच्छे से सब कुछ समझ आ जाए। कभी कभी ब्रेन के साथ भी आपका बहुत ज़्यादा कोरिलेशन होता है, ब्रेन के साथ तो सबका ही कोरिलेशन होता है, लेकिन ये जो आपका जो प्रॉब्लम है ये ब्रेन से भी आ सकती है, उन्होंने ऐसा बोला। तो उन्होंने हमें रितिका अंडमान में जो गैरी शर्मा में है वहाँ पे उन्होंने हमें रेफ़र कर दिया एंड 2 डॉक्टर का भी नाम लिख दिया और उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे चले जाओ, मैं आप ही के अभी मैं बता देती हूँ उनको। उस दिन सैटरडे थी, तो मैंने कहा कि रुको थोड़ा सोच लेते हैं। तो उन्होंने दवाई में दिया था हमें रीनव एंड साथ में एजॉप्ट का एक ड्रॉप। देन हम सब कुछ लेकर थोड़ा सोचे वहीं पे बैठ के, मतलब सोच तो ऐसा नहीं सकते ना कि ऐसा चलो सोचना हो गया। थोड़ी देर मम्मी के साथ भी डिस्कस किया। मेरा ऐसा था कि हम ट्रीटमेंट तो यहाँ से नहीं करवाने वाले हैं, हम मेनलैंड ही जाने वाले हैं, तो हम यहाँ पे इतना सारा टेस्ट करके हम क्यों करें। ऑलरेडी हमने वहाँ पे 15,000 अप्रॉक्स हमने टेस्ट का दे दिया था। देखो पैसा मैटर करता है, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र में आप पहले अपना परिवार वाले को देखते हो। तो मेरा ऐसा था, एक तो टेस्ट में ना मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट हो जाती, मेरी मम्मी को उतना पेशेंस नहीं है। तो मेरा ऐसा था कि ठीक है हम ट्रीटमेंट तो यहाँ से नहीं करवाएंगे, खाली पीली टेस्ट करके एक तो उनको एक स्ट्रेस में डालना ना, एक बार वो विजुअल एक्टिविटी टेस्ट क्या 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 फलाना ढिमकाना टेस्ट उसमें डालो। देन हम घर आते हैं, भाई से बात करते हैं। भाई को मैं बोलती हूँ कि घर आना पड़ेगा तुम्हें, तो वो भी बोलता है कि ठीक है मुझे कुछ दिन दो, उसके बीच में घर आ जाऊँगा, क्योंकि नानी को हम अकेला रख नहीं सकते। शी इज़ ऑल्सो अबाउट 85 एज एंड उनको कान में भी, उनका कान का जो पावर है वो कह सकते हो मतलब 50 to 60% चले गया है, तो अकेला उनको रख नहीं सकते हैं। उनको भी जो हॉस्पिटल लेके जाएंगे ऐसा भी मतलब सोच ही रहते हम लोग कि अभी नानी का कान का भी हमें करवाना है, ये सब सोच ही रहते, उसी बीच ये सब हो रहा था। ठीक है, हाँ। तो फिर हमारा ऐसा डिसीजन होता है कि चलो हम लोग चेन्नई पे जाएंगे। अब चेन्नई पे कहाँ पे जाए, हमारे पास लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल है। अब कोई कहते हैं अरविंद अच्छा है, कोई कहते हैं शंकर नेत्रालय अच्छा है, कोई कहता है अरविंद, कोई कहता है शंकर नेत्रालय। अब अरविंद को मैंने जब फ़ोन किया, उनका ना जो बिहेवियर था मुझे अच्छा नहीं लगा, बट शंकर का ओके लगा। हाँ, उतना भी कुछ अच्छा नहीं था सच बोलूँ तो 1-2 जनों को पूछा, उन्होंने कहा कि शंकर नेत्रालय अच्छा है। इस बीच मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रही थी कि क्या हो सकता है क्या नहीं, तो मोस्टली बहुत सारे लोगों ने मुझे यही कहा कि न्यूरो सर्जियन का इसमें ज़रूरत पड़ेगा कंसल्टेशन का। तो इस बीच मैंने न्यूरो सर्जियन का जो चेन्नई पे अच्छे न्यूरो सर्जियन है उनका भी मैंने पत्ता निकाल दिया। अब बहुत सारे लोग थे उसका अंदर, मैंने एक हॉस्पिटल मेरे दिमाग में मैंने रख दिया। वो हॉस्पिटल क्या है मैं बाद में बताती हूँ। तो हम पहले गए, अंडमान से निकले, तो हम अंडमान से निकल के हम चले गए शंकर नेत्रालय में, जैसे कि शायद आपने वीडियोस में भी देखा होगा। वहाँ पे जाने के बाद भी अगेन सारे टेस्ट मम्मी फिर से उतने सारे मतलब प्रोसीड्यूर से जाती हुई, और जब
मम्मी को पूछते थे ना मैम आपको क्या दिख रहा है, जब मम्मी को नहीं दिखता था आई कुड सी द पेन। मतलब शंकर नेत्रालय में मुझे याद है मम्मी ऐसे बोली थी, मैडम मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैडम मैडम मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैम मैम मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है मैम। आई वॉज गेटिंग दैट पेन इनसाइड मी जब मम्मी ऐसा बोल रही थी। बट हाँ, मम्मी के सामने स्ट्रांग भी तो होना था ना, कैसे मैं उनके सामने अपना वीकनेस दिखाती, क्योंकि अगर मैं वीक पड़ जाऊँगी तो मम्मी कैसे स्ट्रांग रहेंगी। देन शंकर नेत्रालय में हम फ्राइडे को जाते हैं, फ्राइडे को थोड़ा बहुत टेस्ट होता है वहाँ पे। सैटरडे बस रेटिना के डॉक्टर देखते हैं, रेटिना का डॉक्टर क्लियरेंस देते हैं, कहते हैं रेटिना ओके है। डायबिटीज़ से जो रेटिना पे इफेक्ट होता है वो नहीं हुआ है, बिकॉज मेरी मम्मी डायबिटिक है, वो भी हमें एक प्रिजम्पशन था कि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, बट वो भी कैंसिल आउट हो गया। अब आता है मेन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो कि न्यूरो में ही स्पेशलाइजेशन है, उनका मंडे उनका हमारा अपॉइंटमेंट होता है। और संडे बेकार जाता है, सैटरडे भी बेकार एक्चुअली जाता है, क्योंकि बस सैटरडे हम बस रेटिना का डॉक्टर को दिखाते हैं, जो कि बस 15-20 मिनट का होता है। हम संडे इसीलिए मंदिर भी जाते हैं, शायद आपने देखा होगा हम शिव जी के मंदिर जाते हैं। तो मंडे हम जब वहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद हम वहाँ पे जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, जो मेन डॉक्टर है, उनको दिखाते, तो वो कहती है कि मतलब छोटा सा एक ट्यूमर है, मतलब वो उतना सीरियसनेस हमें बोली नहीं, ठीक है। उन्होंने बोला कि छोटा सा एक ऑपरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मेडिसिन से भी ये सबसाइड हो जाता है, उतना कुछ घबराने का नहीं है, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल ऑपरेशन एंड ऑल। अच्छा, और एक बात, शंकर नेत्रालय जब हम जाते हैं तो पहला दिन ही मम्मी को MRI के लिए भिजवा लेते हैं। तो पहला दिन ही जाके हम रात 10:30 बजे तक हमें MRI एक्चुअली करते हैं, 10:30 की 10 बजे तक हमें MRI के वहाँ पे रहते हैं। उस दिन भी मम्मी को बहुत तकलीफ़ होता है, क्योंकि MRI में ना हिलना नहीं, और मेरी मम्मी को ना पैर पे क्रैम्प्स आते हैं। तो मम्मी उस दिन बहुत बहुत स्ट्रांग थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, ठीक है। तो मम्मी मुझे बोल भी रही थी कि आवाज़, मतलब वो जो MRI का जो भौं भौं एक आवाज़ आता है ना, उससे मम्मी को ना एक डर सा बैठ गया था। बट ऑल वेंट वेल, MRI हो जाती है, एंड वहाँ से हमें कहते हैं कि उस डायग्नोस्टिक सेंटर के जो डॉक्टर हैं उन्होंने सजेस्ट किया है कि MRI विद कॉन्ट्रास्टिक करवानी। बट हमारे डॉक्टर हमें ऐसा कुछ बोलते नहीं, और हम भी उनको बोलते नहीं कि इस डॉक्टर ने हमें ऐसा कुछ बोला है। बाय द वे, शंकर नेत्रालय में MRI नहीं है, वो एक डायग्नोस्टिक सेंटर में भेज देते हैं, जो कि एक बहुत वाहियात डायग्नोस्टिक सेंटर है। मतलब उनका बर्ताव, उनका पंक्चुअलिटी बिल्कुल अच्छा नहीं है। वहाँ पे बांग्लादेश के बहुत सारे पेशेंट थे, वो भी बेचारे मतलब बहुत देर तक बैठे हुए थे हमारे जैसे। तो अब आती हूँ मैं शंकर नेत्रालय के डॉक्टर पे। तो उन्होंने हमें बोला कि हम कुछ ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, हम 6 मंथ बाद ही ट्रीटमेंट करेंगे, अभी आप चले जाओ, हम रेफ़र करें उस डॉक्टर के पास, जो कि एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के हैं। अब मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी, ना तो मैं उस डॉक्टर का नाम लूँगी। क्यों नहीं लूँगी? क्योंकि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, बट ये हो सकता है कि आप उस हॉस्पिटल पे जा रहे हो एंड आपको भरोसा है। देखो, ये जो मेडिसिन है, डॉक्टर है, इस पे ना आपको खुद का भरोसा होना चाहिए। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो ना, कभी भी वो ना तो मेडिसिन काम करेगा, ना तो प्रोसीजर आप पे काम करेगा। तो हम एक्चुअली जाने वाले थे अपोलो पे पहले से ही, ठीक है, जब उन्होंने हमें न्यूरोसर्जन के बारे में बोला। लेकिन मैंने कुछ पूछा नहीं था, मैं निकल के आई थी। मम्मी ने शंकर नेत्रालय के डॉक्टर को पूछा था, मैम हम अपोलो पे जाए क्या? तो उन्होंने बोला कि अपोलो में ऐसा क्या रखा हुआ है, द पर्सन हुम आई एम सजेस्टिंग ही इज़ द बेस्ट न्यूरोसर्जन ऑफ चेन्नई। तो बेस्ट सुनने से क्या होता है ना, मैंने वो बेस्ट सुन लिया। जब बेस्ट सुनते हैं तब ऐसा लगता है कि अपनी माँ को तो ट्रीटमेंट हम बेस्ट सर्जन से करवाएंगे। ठीक है, चलो बेस्ट सर्जन के पास हम चले जाते हैं। उस दिन मंडे थी, हमें 3 बजे का अपॉइंटमेंट था। डॉक्टर ने हमें जल्दी देख लिया था, नहीं सॉरी, 3:30 बजे शायद उन्होंने देख लिया था। तो उन्होंने भी बोला सर्जरी करवाना है, एंड 1-2 हार्मोन का टेस्ट करवाए थे, प्रोलैक्टिन और एक FSH, शायद भूल गई, प्रोलैक्टिन तो कंफर्म है। देन वो रिज़ल्ट 6 बजे आया एंड ही कंफर्म सर्जरी करना ही है। एंड वहाँ पे अमाउंट जो भी बोले थे, उसके पहले उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे इंश्योरेंस पे था, मेरे कंपनी से कितना इंश्योरेंस मुझे मम्मी के लिए मिल सकता है। सो इट्स लिटिल बिट, क्या बोलूँ, सस्पिशियस नहीं बोलूँगी, मतलब ऐसा सोचना कि
क्यों डॉक्टर मेरे इंश्योरेंस को लेकर इतना बोल रहे हैं? डॉक्टर का काम है ट्रीटमेंट करवाना, इंश्योरेंस का पैसा कितना मिलेगा ये डॉक्टर का क्या जानना है बताओ। डॉक्टर बोल देंगे ठीक है एस्टिमेट इतना हो सकता है, बट इंश्योरेंस तुम्हें कितना मिलेगा? वाई ही इज़ आस्किंग मी अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। ठीक है, जो भी हुए उन्होंने ऐसा बोला। एंड एट दैट मोमेंट मैं वहीं पे बैठे बैठे डॉक्टर के चेम्बर के बाहर बैठे बैठे मैंने अपोलो का अपॉइंटमेंट मैंने ले लिया नेक्स्ट डे हमें 9 बजे अपॉइंटमेंट था, ले लिया। एंड देन उन्होंने भी मुझे ऐसे ही बोला था कि मतलब उतना सीरियसनेस उन्होंने मुझे बोला नहीं, उन्होंने बस बोला कि सर्जरी है, 1-2 दिन हम रखेंगे, तीसरा दिन हम सर्जरी का मतलब डिस्चार्ज कर देंगे वगैरह वगैरह। और उन्होंने कुछ बोला नहीं, और उन्होंने मुझे ये भी नहीं बोला कि MRI विथ कॉन्ट्रास्ट का ज़रूरत है, नहीं बोला उन्होंने मुझे। तो और वो जो शंकर नेत्रालय के जो क्या बोलूँ लिंक्ड डायग्नोस्टिक सेंटर है ना, वो उसी में ही मान लिए। उसके बाद हम वहीं पे डिसाइड करते हैं कि सेकंड ओपिनियन एक लेते हैं अपोलो से। हम अपोलो जाते हैं, हम न्यूरोसर्जन से वहाँ पे मिलते हैं। उन्होंने भी बोला सर्जरी का ज़रूरत पड़ेगा एंड द अमाउंट ही एस्टिमेटेड फॉर दिस सर्जरी वाज डबल ऑफ दैट अर्लियर हॉस्पिटल। मैं चिंता में पड़ जाती हुई कि ये डबल हो गया, मेरा इंश्योरेंस भी उतना कवर नहीं हो रहा था। मैं वरीड थी, बहुत ज़्यादा वरीड थी। एंड एट दैट टाइम आई फेल्ट सो हेल्पलेस, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। डॉक्टर ने मुझे बोला कि मतलब आई विल डू द MRI अगेन, एंड उन्होंने इमीडिएटली टेस्ट लिख दिया। जो टेस्ट था अराउंड 42,000 का, उसमें MRI भी था, MRI विथ कॉन्ट्रास्ट था, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कॉन्ट्रास्ट से पता चलेगा एग्जैक्ट ट्यूमर कहाँ पे है। देन हम ये करते हैं, उस दिन रात 9 बजे तक हम हॉस्पिटल में MRI करते रहते हैं। रिजल्ट उस दिन मिलती नहीं है, रिजल्ट नेक्स्ट डे मिलती है। नेक्स्ट डे डॉक्टर साहब मिल नहीं पाते हैं, उसके नेक्स्ट डे हम डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर ने हमें सीवियरिटी बोला कि कितना क्या है, उतना डिटेल्स का भी नहीं बोलूँगी क्योंकि वो सब बोल के मुझे ऐसा बोलना नहीं है। बट हाँ, डॉक्टर ने बोला कि सीवियरिटी कितना है, क्या है, पूरा अच्छे से समझाया, क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, सब कुछ उन्होंने बोला। एंड हम सुन लिया। डॉक्टर ने बोला सर्जरी का ज़रूरत पड़ेगा ही, ऐसा है। लेकिन हाँ, अब हमारा ऐसा कि पैसा क्या से कहाँ होगा। तो अपोलो के जो हॉस्पिटल में ऐसा नीचे है ना, वहाँ पे बहुत सारे भगवान बने हैं, साईं बाबा है, गणपति है। साईं बाबा का शायद मैंने कहीं पे फ़ोटो लिया है, यहाँ पे अगर मिलती है तो दे दूँगी। तो मैं वहीं पे बस भगवान को बोली, भगवान अब तुम ही सहारा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इतना टेंशन के बीच में मम्मी को भी खुश रखना है, क्योंकि एक स्ट्रेस में पर्सन अगर जाते हैं ना OT के अंदर, वो ट्रीटमेंट उसमें उतना असर नहीं होगा। बट ठीक है। उसके बाद मेरा भाई आता है, पहले तो मैं ही मम्मी को लेकर जाती हूँ। उसके बाद व्हेन आई सॉ द सीवियरिटी ऑफ द इंसिडेंट, मैं अपने भाई को बुला लेती हूँ। तो मेरा भाई आता है, मम्मी को हम एडमिट करवाते हैं एंड देन सर्जरी होती है। सर्जरी थोड़ा लंबा चला, 6 to 7 आवर्स का सर्जरी था। एंड देन सब सही से हो गया। देन कंटिन्यू है अभी। तो ये हुआ एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें। बट इसी से मैं क्या सीखी हूँ, पहली बात, हमेशा 1 साल में एक बार मास्टर चेकअप करिए। और अगर मास्टर चेकअप में थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर होता है तो उस चीज़ का डिटेल में टेस्ट करिए। मतलब सोचो अगर आँख में अगर कम दिख रहा है तो उस चीज़ का एक बार डिटेल वे में चेक करो, MRI करवा लो, या फिर जो भी सजेशन है वो तो दे ही देंगे, वो करवा लो। मैं तो बस एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ, ये करो। सेकंड चीज़, पैसा रखो हाथ में। तीसरा चीज़, आपके साथ बस भगवान होते हैं और कोई नहीं होता। भगवान होते हैं और वो इनफ होता है। भगवान अगर है तो सब काम बन जाएगा। यानी कितना जगह मैंने एग्जाम्पल ये देखा है। फोर्थ चीज़, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, लेट इट कम। अगर दे रहे हैं तो थैंक यू, नहीं दे रहे तो और थैंक यू, ठीक है। तो किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, जो मतलब गो विद द फ्लो। एंड द लास्ट थिंग,
शायद और भी कुछ कुछ सीखा है, बट अब ये मेन पॉइंट्स है। तो वन ऑफ द मतलब लास्ट थिंग इज कि फ्यूचर को लेकर ना इतना ज़्यादा मत सोचो, इतना ज़्यादा मत सोचो। प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में खुश रहो, प्रेजेंट में ही रहो। इतना मत सोचो कि कल क्या करना है, कल क्या नहीं करना है। मतलब भगवान आपको समझा देंगे कि कब क्या करना है, बट द थिंग इज आप चाहकर अपना दिमाग मत लड़ाओ कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, इस एज में ये करना है, उस एज में ये करना है, मुझे ये करना है। मुझे ऐसा लगता है भगवान का प्लान जो होगा ना, वो सारा प्लान ऐसा कर देंगे। तो इसलिए गो विद द फ्लो, जो हो रहा है उसके साथ जाओ। इतना ज़्यादा प्लान बना के कुछ नहीं होगा। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको कुछ नहीं करना है तो मत करो, लेकिन फालतू मत बको किसी के सामने जाकर, क्योंकि सामने वाला इंसान किस मेंटल स्थिति पे है आपको नहीं पता। बट अगर कुछ नहीं हो रहा तो मुंह बंद करके उस जगह से हट जाओ। एग्जाम्पल बताती हूँ। डॉक्टर के केबिन के बाहर मुझे कुछ काम था डॉक्टर के साथ, मैं खड़ी हुई थी, तो सेक्रेटरी आई डॉक्टर की, और उन्होंने कहा कि मतलब मुझे दिखाकर कहा कि उस लेडी को कि आप प्लीज़ उनको जाने दोगे, उसका मम्मी का सर्जरी हुआ है तो उसको थोड़ा काम है डॉक्टर के साथ। तो शी वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, शी वॉज टेलिंग कि मैं कब से खड़ी हूँ, तुम्हें नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता। एंड शी वॉज वेरी एडमेंट कि मैं नहीं उनको जाने दूँगी। तो आई वॉज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब मैंने बोला कोई बात नहीं, मतलब सेक्रेटरी मैम को मैंने बोला कोई बात नहीं। आप उस जगह पे उस लेडी को अगर जज करोगे ना कि इतना सा ये नहीं कि इसकी मम्मी को सर्जरी हुआ, इसको जाने नहीं दे रही है, अरे बाबा आपको नहीं पता कि वो किस मेंटल स्थिति पे वहाँ पे खड़ी है, क्या पता ना उसके साथ क्या गुजर के आया है। तो प्लीज़ 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 प्लीज़, अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो तो उस जगह पे बैठ के उसको जज मत करो। और अगर मतलब क्या बोलूँ, वही कि अगर कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो अपना मुंह बंद रखो। एंड कोई अगर ऐसा कर रहा है, बी लिटिल एम्पैथेटिक टूवर्ड्स दैट पर्सन। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पे एम्पैथी दिखाओ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा एम्पैथी सबके लिए लाइए। इसमें आप छोटा नहीं बनोगे और मैं बड़ा नहीं बनूंगी, या फिर मैं बड़ा नहीं बनूंगी, आप छोटा नहीं बनोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा एम्पैथी लाइए सब पे। एंड यस, यही था। बहुत कुछ सीखा है लास्ट कुछ दिनों में। जैसे मैं 15 साल बड़ी हो गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब 50 साल भी बड़ी हो गई वैसा लग रहा है। बहुत सारे लोग इस बीच में बोले कि लड़की बेटी के साथ गई हो, बेटी ऐसा कर रही है। अरे बेटा बेटी कोई कुछ होता ही नहीं भाई, मतलब कुछ नहीं होता है। अगर मैं लड़का होती तो क्या मैं अपनी माँ का ख्याल नहीं रखती ना, तो मैं एज ए बेटी क्यों नहीं रख पाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे मेरे भाई लोग कर सकते, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मेरे भाई लोग भी जितना कर सकते केपेबल है, मैं भी कर सकती हूँ, और मैं जितना कर सकती हूँ मेरे भाई लोग भी कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी बन गई, बोलते 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 बहुत कुछ बोल दिया, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दी हूँ। मुझे अभी मम्मी के पास जाना पड़ेगा। चलो गुड नाइट, आई विल डू नेक्स्ट वीडियो पे, बाय। एंड यस, डू प्रे फॉर माई मॉम कि सब नॉर्मल हो जाए हर चीज़। बाय।